IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मतलब प्यास के पेपर पैटर्न को आपके साथ शेयर करना है। प्यास में किस तरह की मैथ्स आती है। बेसिकली आज हम प्यास के अंदर जो चीज़ें आ रही होती हैं उनको डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में क्या आ रहा होता है, किस तरह से आ रहा होता है, किस तरह की मैथ्स आती है, क्या उसकी मैथ्स का क्या वेटेज होता है, सवालों का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि देखें इस तरह के क्वेश्चन प्यास के एंट्री टेस्ट में आ रहे होते हैं। तो प्यास के अंदर आपके पास जो है वो टोटल 30 जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो किस तरह के होते हैं वो हमें देखना है बेसिकली। तो प्यास के अंदर जो मैथ्स आती है उसमें बच्चों का ये कहना होता है कि बहुत मुश्किल मैथ्स आ रही होती है, क्योंकि असल में होता ये है कि जब हम इंटर को प्यास से कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें ये समझ आता है कि भाई देखें प्यास में जो मैथ्स का लेवल है वो इंटर से काफी डिफरेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि मुश्किल है, क्योंकि सवालों को समझना ही बहुत मुश्किल काम होता है कि सवाल को हम समझे किस तरह। ठीक है, तो प्यास के अंदर जो मैथ्स का पोर्शन होता है ना वो हर चैप्टर से आ सकता है। कभी हमने ये भी देखा है कि कैलकुलस से ज्यादा पोर्शन आ गया, कभी हमने ये भी देखा है कि अलजबरा से आ गया, कभी हमने ये भी देखा है कि सब चैप्टरों से थोड़े थोड़े सवाल आ गए। तो इस बात को यहाँ पर ये कहना कि यही आता है पेपर में मुनासिब नहीं होगा। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ कि देखें अगर क्वेश्चन आता है तो वो आता किस तरह का है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये चीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई देखिए प्यास के अंदर जो है ना क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, या क्वेश्चन को हम किस तरह से देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन वो पेपर में दे रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले देखें एक सवाल उसने दिया था 2018 में, y इज इक्वल टू 10x अपॉन 1 प्लस 10x comes closer to dash when x gets closer to pi by 2। तो ऑप्शन दिया हुआ था ए इनफाइनाइट, A1, बी इनफाइनाइट, सी पाई बाय 2 एंड डी ऑप्शन है 0। अब ये सवाल ही इस तरह का है कि इंटर में हमने इसकी शक्ल ही नहीं देखी होती कि भाई ये किस तरह का सवाल है। तो भाई देखें इस सवाल में आपसे वो ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है जब वो क्लोजर टू डैश हो और जब एक्स उसका किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। तो भाई देखें ये बेसिकली अप्रोचिंग वाला जो सवाल होता है या क्लोजर वाला जो सवाल होता है इसका मतलब होता है कि लिमिट लगी हुई है, और जब लिमिट लगी हुई है तो इसका सिंपल सा हल होता है कि आप लिमिट रख के देख लें। ठीक है, तो वो ये क्या कह रहा है कि किसके क्लोजर होगा, पाई बाय 2 के क्लोजर होगा, मतलब एक्स की वैल्यू आपको पाई बाय 2 दी गई है तो 1090 इज इन्फिनिटी, और नीचे भी 1 प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इस सूरत में हम सीधा सा काम ये करते हैं कि ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 10 का डेरिवेटिव हमारे पास सेक स्क्वायर होता है, 1 का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होता है, फिर 10 का डिफरेंशिएशन हमारे पास दोबारा से सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये कट गया मेरे बच्चे और आंसर इज 1। ठीक है, तो ये सवाल देखने में आपको लग रहा था कि बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन ये बहुत आसान सा सवाल था। असल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है। बच्चे को यही नहीं पता होता कि प्यास में आ क्या रहा है, किस तरह से आ रहा है, लेकिन जब वो क्वेश्चंस को देखता है, क्वेश्चन के लेवल को देखता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसको समझ आता है कि भाई प्यास में किस तरह की मैथ्स आ रही है। ये हमारे पेपर बुक का ही एक तरीके से सवाल है, क्योंकि लिमिट हम सबने पढ़ी है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हम सबने देखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या दिया था उन्होंने प्यास के पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी हमारे पास पास पेपर का ही क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। कह रहा है कि कितने सॉल्यूशन इसके बनेंगे। हैव वन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या डी 5 डिस्क्रीट सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये देखने में हमें लग रहा है कि यार ये क्या सवाल दे दिया है, इस तरह की चीज हमने इंटर में कभी नहीं पढ़ी होती कि दो इक्वेशंस है और उनके सॉल्यूशन को मैं कैसे निकालूंगा कि एक बनेंगे, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, चार बनेंगे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती, या इसको पढ़ाया तो जाता है लेकिन इस ढंग से नहीं पढ़ाया जाता जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाना चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया।
कैंसिल हो गया। अगर अब आप इस बात को देखें कि ये दो लाइंस हैं सिंपल लीनियर लाइंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। कैसे पता सर? क्योंकि हम ये पढ़कर आते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो कोफिशिएंट ऑफ वाई के रेशियो के बराबर अगर हो गया तो इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइन का मतलब ये दो लाइंस इस तरह से होंगी, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आंसर इज नो सॉल्यूशन। ये बहुत आसान सा सवाल था और प्रयास में ये सवाल उन्होंने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई आप हमें बता दें रैंक क्या होता है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 1 5 -1 -2 0 3 3 और 3। इसका उन्होंने हमसे पूछा था रैंक। सर व्हाट इज रैंक? तो बेटा रैंक का टॉपिक भी हमारे पास इंटरमीडिएट में मौजूद नहीं है। तो आप अभी तीनों सवालों में आपने ये देखा कि दो सवालों के मैंने आपको ये तो बताया कि टॉपिक मौजूद है, लेकिन उसके सवाल को पूछने का ढंग बड़ा डिफरेंट था। अब जो टॉपिक है वही इंटर में नहीं। तो क्या समझ में आ रहा है हमें इस वीडियो में कि भाई देखिए प्यास के अंदर वो टॉपिक जो पढ़े हुए उनको भी बड़े डिफरेंट तरीके से वो पूछता है, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको वो यहाँ पे किस तरह से पूछा था हमें पता ही नहीं है वो, क्योंकि ये रैंक का टॉपिक हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है, ये हमारे पास फेडरल बोर्ड में मौजूद है। तो फेडरल बोर्ड के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। अब इसमें क्या है भाई कि इसमें जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा, इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वो 3 हो जाएगा हमारे पास। अब इसकी डिटेल क्या होगी ये आप जब हम कोर्स में पढ़ेंगे चीजों को तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या इसकी डिटेल, ठीक है। तो रैंक का जो टॉपिक है वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो अभी मैंने आपको वीडियो में ऐसे ही बताया कि भाई देखें इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हमारे पास रैंक 3 हो जाएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा वो फिर हम आप जब इस चीज को पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि प्यास में किस तरह की मैथ्स हमारे पास आई होती है, या क्वेश्चन किस तरह से आता है, या थ्योरी किस तरह से आती है, कौन सा टॉपिक है जो हमारे पास इंटर बोर्ड में मौजूद नहीं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।